नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल के बारासात में पीएम मोदी की रैली और रैली में ममता सरकार पर जमकर बरसे हैं पीएम मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ हुआ उससे हर किसी का सर शर्म से झुक गया, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पहले चरण में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। बाकी बची सीटों पर बुधवार को मंथन होने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 7 बड़े बीजेपी सांसदों का टिकट कट सकता है। हालांकि कुछ अन्य सीटों पर भी टिकटों के कटने की चर्चा हो रही है। जिस 7 सांसदों के टिकट कटने की बात हो रही है उनमें कुछ विवादित नेता है जो कुछ संन्यास लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज होने वाली बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के बड़े नेताओं के नाम पर फैसला होना है। चर्चा इस बात की है कि कुछ सांसदों के जो मोदी कैबिनेट में मंत्री है उनका भी टिकट कट सकता है, जबकि कुछ राज्यों के मंत्री और विधायकों को सियासी मैदान में दूसरे चरण की लिस्ट में जगह मिलने की संभावना है। अनुमान है कि गुरुवार या शुक्रवार को बीजेपी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलो इंडिया अभियान को पीएम मोदी ने एक सोच दी है और एक प्लेटफॉर्म जो देश के खिलाड़ियों को दिया है। अब ये खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी पैरा और विंटर गेम्स में पदक विजेता सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभारी हूँ। चिंता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनका एक सदा सोच थी कि खेलोगे तो खिलोगे, और खेलो इंडिया अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सोच भी दी और एक प्लेटफॉर्म भी दिया देश के खिलाड़ियों को। लेकिन खेलो इंडिया के जो यूथ यूनिवर्सिटी पैरा और विंटर गेम्स के खिलाड़ी थे उनके सर्टिफिकेट और मेडल विनर्स, इनको नौकरी में वो कोई सहयोग नहीं होता था। जैसे नेशनल गेम्स में मिलता था यहाँ पे नहीं मिलता था। लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो बदलाव कर दिया गया है कि खेलो इंडिया के अगर आप मेडल विनर्स होंगे यूथ यूनिवर्सिटी विंटर और पैरा गेम्स में से किसी के भी, तो अब आप सरकारी नौकरी में भी भागीदार हो सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और यूपी के इटावा में सैफई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में 500 बिस्तरों वाली सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि मरीज अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। यदि रोगी स्वीकार करता है तो वो बीमार है तो वो स्पष्ट रूप से बीमार हो जाता है। यदि वो सोचता है कि वो बीमार नहीं है तो वो वैसा ही व्यवहार करता है। उसके प्रति आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। पेशेंट जब आता है अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, एक आशंका होती है पता नहीं क्या बीमारी हो गई, और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक साइकोलॉजिकल क्या होता है। कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो जो देखने वाले जाते हैं सबसे पहले अरे भैया तो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, तो जो है अब बहुत बीमार लगता है। मुझे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार का दौरा किया। केंद्रीय वित्त मंत्री आज छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय कैंपेन में क्रेडिट ऑफिस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। लोन वितरण में शामिल हुई। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने लोगों से गांव की महिला लखपति क्यों नहीं हो सकती पूछा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि गांव की महिलाएं भी लखपति बनेगी। उनके लिए केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत की है। ड्रोन दीदी योजना का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा कि अब गांव की महिला अपनी खेती की देखभाल ड्रोन के जरिए कर सकेगी। उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी कड़ी में मंडला लोकसभा सीट से एक बार फिर से सांसद फग्गन सिंह
कुलस्ते को बीजेपी ने मंडला लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। मीडिया के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी और भारत के भविष्य के बारे में चुनाव होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।